पीपल्स, तमाम ओल्ड एज पीपल्स तमाम वैक्सीन से इस्तेफ़ादा करें। और इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और ये बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन समझा, इसी तरह जैसा हम बचपन में जो है वैक्सीन लिए, पोलियो ड्रॉप्स लिए, उसी तरह से ये बीमारियों के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद नाजरीन, PNS न्यूज़ इंडिया में आप सभी का दिली खैर मकदम इस्तकबाल है। मैं हूँ सैयद अखिल हाशमी। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं PNS न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लोग बगैर मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं और समाजी फासला कहीं नजर नहीं आ रहा। इसी को देखकर शिफा हॉस्पिटल जहानुमा के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर SA मजीद साहब MBBS डायबिटोलॉजिस्ट USA, जो 40 साल के तजुर्बे से आवाम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आज मीडिया से बात करते हुए कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से आवाम को शऊर बेदार किया। आइए जानते हैं वैक्सीन के ताल्लुक से डॉक्टर SA मजीद की हिदायत। PNS न्यूज़ इंडिया को फॉलो करना ना भूलें। मैं डॉक्टर SA मजीद, मैं मेडिकल ग्रेजुएशन और MBBS करके पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ और उसके बाद मैं डायबिटिक्स में स्पेशलाइजेशन किया हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। मेरी प्रैक्टिस तकरीबन 40 ईयर्स से मेरी प्रैक्टिस है और मैं समझा कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटिक स्पेशलाइजेशन की प्रैक्टिस करता हूँ। मैं इस वक्त मेरा हॉस्पिटल शिफा हॉस्पिटल के नाम से शमशीगंज चुन्ने की भट्टी रोड पर क़ायम है और मैं इसके अलावा भी बाकोबान हॉस्पिटल बारकस, वहाँ पे भी एज ए मेडिकल डायरेक्टर की हैसियत से वहाँ पे भी जाता हूँ, वहाँ पे भी कुछ टाइम देता हूँ। और मेरी यहाँ पर टाइमिंग जो है दोपहर में 2 बजे से रात में 8 बजे तक मैं अपनी डायबिटिक और जनरल प्रैक्टिस करता हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन 40 ईयर्स प्लस का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं बहुत दिन से आवाम से मुखातिबत की ख्वाहिश रखता था, क्योंकि आजकल के हालात और आजकल के पैंडमिक वबा के ताल्लुक़ से आवाम से मुखातिबत चाहता था मैं, और इत्तेफाक से जो है हमारे इस न्यूज़ के ज़रिए से अब मैं आप लोगों से मिलने का मुझे इत्तेफाक हो रहा है। बात यह है कि जो है आजकल जो है समझा कोविड-19 का पहला और दूसरा समझा दूसरा दौर भी गुज़र चुका है। उसके बाद जो है आवाम कुछ हद तक जो है सुकून हासिल कर चुकी थी कि जो है केसेस कम हो रहे थे, कि जो है अभी हमें पता चल रहा है कि जो है अगस्त के वस्त या लास्ट वीक ऑफ अगस्त से फिर जो है कोविड का जो है तीसरी लहर आने के जो है वबाएँ हैं, और जो है इस तीसरी लहर में भी समझे शिद्दत इख्तियार की जाएगी समझा, और ज़्यादा लोग लवस होने के जो है हमें जो है समझा इत्तलात मौसूल हो रहे हैं। मैं इस सिलसिले में समझा कुछ मुख्तसर सी तफसील आवाम के सामने रखना चाहता हूँ। ये कोविड वायरस, जैसा कि जो है लोग कुछ कहते हैं कि ये वायरस, कुछ लोगों से मैं डायरेक्ट सुना हूँ कि ये वायरस वगैरह कुछ भी नहीं है समझा, ये सब बोलने की बातें हैं। ऐसा नहीं है। मैं आवाम से अदबन गुजारिश करता हूँ कि ये वायरल इन्फेक्शन सारी दुनिया पर है, खाली हिंदुस्तान पर है, हमारे मुल्क में नहीं है, हमारे स्टेट में नहीं, बल्कि सारी दुनिया सरज़मीन पर समझा ये अल्लाह ताला की तरफ से छोटा अज़ाब के तौर पे हम पर मुसल्लत हुआ है। हमको इस वायरस से अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ करनी चाहिए, अपने आप को महफूज रखनी चाहिए। अब रहा ये कि कैसे महफूज होनी चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुख्तलिफ़ कंपनियों ने वैक्सीन्स जो है, जैसे कि हम अपने बच्चों को वैक्सीन्स दिलाते आए हैं, जैसे ही पैदा होते हैं वैक्सीन्स के पूरे कोर्स देते हैं, और इसी तरह जो है समझा उनको जो है TH का कोर्स देते हैं, और उनको पोलियो के ड्रॉप्स दिलाते हैं, उनको डिप्थीरिया के इंजेक्शंस दिलाते हैं।
ताकि उनको फ्यूचर में मुस्तक़बिल में वो तमाम बीमारियों से वो तहफ़्फ़ुज़ पा सके। वो देने के बाद तो कुछ ना कुछ आता ही है। आजकल ये वबा और जो है अनसुनी ऐसी चल रही है कि समझे वैक्सीन दिलाने से बीमार पड़ जा रहे हैं, वैक्सीन दिलाने से मर जा रहे हैं। ये सुनी सुनाई बातों पे मैं अदबन गुजारिश करता हूँ आवाम से कि इस सुनी सुनाई बातों पर ध्यान ना दें, बल्कि अपने प्रोटेक्शन, अपने ख़ानदान के प्रोटेक्शन, अपने बाल बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए ये वैक्सीन ज़रूर दिलाएं। गवर्नमेंट आपको काफ़ी तरीक़े से जो है समझा आपको इस सिलसिले में हर महल्ले में, हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर वैक्सीन मुहैया की कर रही है, ताकि आप लोग वैक्सीन लें और बीमारी से अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ रखें। ये मत सोचें कि वैक्सीन लेने से फ़लाँ साहब का इंतकाल हो गया, फ़लाँ साहब बीमार पड़ गए। समझे वैक्सीन लेने से एक आध मरतबा, एक आध दिन के लिए समझा कुछ हल्की सी हरारत आ सकती है, ये कहा जाता है और हो भी रहा है। उससे कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि डोलो 650 अगर 1-2 डोज़ अगर ले लें तो वो बात ख़त्म हो जाएगी। समझा उसको इतने बड़ी जो है तफसील बनाकर कि वैक्सीन से फ़लाँ मर गए, ये जो है वबाएँ, ये जो है अफवाहें और ये जो है सुनाई बातों पर मेरी अदबन गुजारिश है सारी के सारे आवाम से कि इस पर जो है ध्यान ना दें और वैक्सीन की तरफ तवज्जो दें, ख़ुद भी लें, अपने बाल बच्चों को भी दिलाएं, अपने दोस्त अहबाब को भी मशवरा दें कि वैक्सीन ज़रूर लें। वैक्सीन से इंसान को प्रोटेक्शन होता है, वो बॉडी में एंटीबॉडीज़ फॉर्म होते हैं। एंटीबॉडीज़ जब नॉर्मल फॉर्म हो जाते हैं तो अब वो जो है स्पाइक S1 समझा जो बॉडीज़ का टेस्ट होता है उसमें 1+1 to 4 अगर जो है उसमें आता है तो जो है लो समझा रेजिस्टेंस आ जाए। आप समझा कोविड के लिए लो रेजिस्टेंस तस्वर होता है 4.6 से 18 तक, और मीडियम साइज़ का जो है प्रोटेक्शन होता है 18+ अगर होता है किसी को तो समझा हेल्दी और हेवी प्रोटेक्शन फ्रॉम एंटीबॉडीज़ जिस्म में फॉर्म होते हैं। अब रहा ये कि बहुत से लोगों को क्यों नहीं होता है, बहुत से यंगस्टर्स जो इनका रेजिस्टेंस बहुत अच्छा रहता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, जिनका रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, इवन आफ्टर समझा वायरस के इफेक्ट होने के बावजूद भी उनको सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं होते हैं सिम्टम्स, जिसकी वजह से वो महसूस करते हैं कि हमको इफेक्ट नहीं हुआ। दरअसल वो लोग कैरियर के पार्ट अदा करते हैं, उन पर उनकी बॉडी में वायरस आ चुका होता है, मगर उनको उनकी इम्यूनिटी अच्छी होने की वजह से, उनके बॉडी में एंटीबॉडीज़ अच्छी होने की वजह से वो जो है खुद मुतासिर नहीं होते, बल्कि वो एज ए कैरियर दूसरे जिनका रेजिस्टेंस पावर होता है उनको मुतासिर करते हैं। इस तरह से दे स्प्रेड टू अदर्स समझा। इसी तरह से जो है ये वायरस एक दूसरे से फैलना शुरू हो जाता है, और जिनका रेजिस्टेंस पावर कम होता है और जिनके बॉडी में एंटीबॉडीज़ कम होते हैं, जो एंटीबॉडीज़ से रेजिस्ट करना उनके पास नहीं होता है, तो वो फ़ौरन अफेक्ट हो जाते हैं। इसमें ज़्यादातर एल्डरली पीपल्स शामिल हैं। अब चूँकि अब जो है थर्ड वेव में यंगस्टर्स भी मुतासर होने का जो है ख़दशा किया जा रहा है, लिहाजा मैं अदब गुजारिश है कि तमाम नौजवान, तमाम एल्डरली पीपल्स, तमाम ओल्ड एज पीपल्स तमाम वैक्सीन से इस्तेफ़ादा करें। और इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और ये बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन समझा इसी तरह जैसा हम बचपन में जो है वैक्सीन लिए, पोलियो ड्रॉप्स लिए, उसी तरह से ये बीमारियों के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर मैं आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम हज़रात वैक्सीन और गवर्नमेंट के प्लान से, उनके प्रोग्राम से समझा इस्तेफ़ादा हासिल कीजिए और अपने आप को अपने वैक्सीनेटेड करवाइए। इसमें 2-3 किस्म के वैक्सीन है, कोविशील्ड भी है, कोवैक्सीन भी है, स्पुतनिक भी आ चुका है समझा। सारे के सारे वैक्सीन सेम इफ़ेक्ट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कोविशील्ड का जो है ड्यूरेशन वो के 84 डेज़ के बाद आता है, और कोवैक्सीन का उसका ड्यूरेशन 21 डेज़ के बाद लिया जा सकता है। दोनों में से कोई भी वैक्सीन लो। अब रहा ये बाहर के कंट्रीज़ जाने के लिए कोविशील्ड को लोग जो है समझा अप्रूव कर रहे हैं, वो अलग बात है। सारे चीज़ हमारे पास तो अप्रूव्ड है। जो चंद ममालिक जो
सिर्फ कोविशील्ड को फ्री कहें, बाहर जाने वाले हजरात कोविशील्ड ले सकते हैं। गवर्नमेंट इसके भी इंतज़ाम आप लोगों के लिए की है। प्रेगनेंसी लेडीज़ के लिए वैक्सीन सेफ है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए? यस, प्रेग्नेंट लेडीज़ एज वेल एज लैक्टेटिंग लेडीज़, और जो लोग लेडीज़ जो है दूध पिलाते हैं बच्चों को या जो प्रेग्नेंट है, उन लोगों के लिए भी ये वैक्सीन सेफ़ है, आप आराम से दिला सकते हैं।